हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग जो है पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब जो है दरोगा का एग्ज़ाम आप लोग सभी जान रहे हैं, जैसा कि ESI मेंस के बारे में बता दिया गया है। तो आप लोग यही समझ के रखिएगा, अब आप लोग का दिन भी जो है नज़दीक ही है ना। तो PT का दिन अब समझ लीजिए कि उल्टी गिनती जो है शुरू कर दीजिए आप लोग, और जो पढ़ाई में थोड़ा रफ्तार जो है ला दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं जो आया हूँ, आज मुख्य बात करेंगे हम लोग जो है पुस्तकें और उसके लेखक के बारे में। हमने हमारे इतिहास में, मतलब इतिहास के तीनों खंडों में, प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में और आधुनिक भारत में जितनी भी पुस्तकें लिखी गई है और उसके लेखक कौन रहे हैं, उसको आज इस वीडियो में हम लोग जो है कवर करेंगे। ठीक है, और ये पुस्तकें आपके लिए कितना ज़रूरी है ये तो आप लोग पिछले वीडियो को देख के समझ ही गए होंगे कि फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो लगभग 2 क्वेश्चन थे और सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में इससे 4 से 5 क्वेश्चन जो है इससे पूछ लिए गए थे। ठीक है, तो इसका इतना महत्व है। ठीक है, तो ये लगभग आपके 2 से 3 या 4 तक भी जो है इससे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम लोग जो है सारे किताबों को एक साथ देख लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है प्राचीन भारत की जितनी किताबें हैं उसे देखेंगे, इसके अलावा मध्यकालीन भारत में जो किताबें हैं इसे देखेंगे, और आधुनिक भारत की जो किताबें हैं इसे भी हम लोग देखेंगे। टोटल इस वीडियो में हम लोग जो है जितने भी तीनों इतिहास के तीनों कालक्रम में जो किताबें लिखी गई हैं सारे इस वीडियो में देखेंगे। सारे किताबों को हम लोग जो एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करूंगा कि इससे बाहर जो है कोई भी किताब नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत में जो किताबें लिखी गई उसके बारे में देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले किताब है हिस्टोरिका, और हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हेरोडोटस। और हेरोडोटस के बारे में हम लोग एक बात क्या जानते हैं कि ये हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है ना। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। ये बात याद रखना है। चलिए, इसके बाद किताब है नेचुरल हिस्ट्री, और नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी। ये आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा गया है। ठीक है, और भारत का भूगोल किसने लिखा है? टॉलमी। भारत के भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? टॉलमी ने लिखा है। और इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज इंडिका के लेखक है। ठीक है, चलिए अब कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन, ये भी बहुत आपके एग्जाम में पूछता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल या विष्णुगुप्त के नाम से इन्हें जाता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव है। ठीक है, इसके बाद देखिए किताब है वृहत कथा मंजरी। वृहत कथा मंजरी के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र हैं। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि हैं। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि हैं। कामसूत्र के लेखक कौन? कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु हैं। परिशिष्ट पर्वन नामक किताब के लेखक कौन है? हेमचंद। परिशिष्ट पर्वन के लेखक कौन है? चलिए, मेगास्थनीज इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है, ये रिपीट हो चुका है। मेगास्थनीज किस इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। कालिदास की एक प्रसिद्ध किताब मेघदूत। मेघदूत किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ये भी आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। इसके बाद एक आर्यभट्ट की महत्वपूर्ण किताब है सूर्य सिद्धांत, है ना। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है? तो आर्यभट्ट ने लिखा है। और पंच सिद्धांत किसने लिखा है? तो वराहमिहिर ने लिखा है। इन दोनों को एक साथ याद रखना है। सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है? तो आर्यभट्ट ने। और पंच सिद्धांत किसने लिखा है? तो वराहमिहिर ने। वृहत संहिता किसने लिखा है? ये भी वराहमिहिर की ही किताब है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कालिदास की महत्वपूर्ण किताबों को कुछ देखते हैं। विक्रमोर्वशीयम किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। ऋतु संहार किसने लिखा है? तो ये भी कालिदास ने लिखा है। कुमार संभवम किसने लिखा है? तो ये भी कालिदास ने लिखा है। और देवी चंद्रगुप्तम नामक किताब किसने लिखा है? तो विशाख दत्त ने लिखा है। देवी चंद्रगुप्तम नामक किताब किसने लिखा है? तो विशाख दत्त ने लिखा है। ठीक है, चलिए रघुवंशम किसने लिखा है? तो ये भी कालिदास ने लिखा है। स्वप्नावदास दत्ता के लेखक कौन है? भास हैं। चारू दत्ता के लेखक कौन है? भास हैं। अब देखिए वानभट्ट की 2 महत्वपूर्ण किताब कौन कौन है? हर्षचरित किसने लिखा है? तो वानभट्ट ने लिखा है। और कादम्बरी के लेखक कौन है? वानभट्ट। ये भी बहुत जरूरी है। हर्षचरित किसने लिखा है? तो वानभट्ट ने। और कादम्बरी के लेखक कौन है? तो ये भी वानभट्ट है। ठीक है, अब देखिए हर्षवर्धन संबंधित 3 किताबें हैं। नागानंदा, प्रियदर्शिका और रत्नावली, है ना। ये भी बहुत एग्जाम में आता है। नागानंदा के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। और रत्नावली के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। ठीक है, तो दोस्तों प्राचीन भारत में इतनी किताबें। लोग देखते हैं मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण किताबों को। मध्यकाल में कौन कौन सी किताबें लिखी गई इसे हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं तुजु के बाबरी। तुजु के बाबरी किसने लिखा है? तो ये बाबर की आत्मकथा, और बाबर ने ही इसे लिखा है।
इसके बाद हम लोग देख किताब है गुलबदन, हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो गुलबदन ने बेगम ने लिखा है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है, तो गुलबदन बेगम, ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछता है। अकबर नामा के लेखक कौन है, तो अबुल फजल है। तुजू के जहांगीरी किसने लिखी है, तो ये जहांगीर ने लिखी है। तुजू के जहांगीरी किसने लिखी है, तो ये जहांगीर ने लिखी है। पादशाह नामा के लेखक कौन है, तो लाहौरी है। पादशाह नामा के लेखक कौन है, लाहौरी है। शाहजहां नामा के लेखक कौन है, इनायत खां। शाहजहां नामा के लेखक कौन है, इनायत खां है। किताबुल हिंद तहकीकात हिंद के लेखक कौन है, अलबरूनी। किताबुल हिंद तहकीकात हिंद के लेखक कौन है, अलबरूनी है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कलहन। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कलहन, ठीक है। तबकात नासरी किसने लिखा है, तो ये मिनहाज ने लिखा है। तबकात नासरी नामक किताब किसने लिखा है, मिनहाज ने लिखा है। तुगलक नामा किसने लिखा है, तो अमीर खुसरो ने लिखा है। तुगलक नामा किसने लिखा है, तो अमीर खुसरो ने लिखा है। नूर सिफर किसने लिखा है, तो ये भी अमीर खुसरो ने लिखा है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अमीर खुसरो ने कौन सी किताब लिखी है, नूर सिफर, ठीक है। रहला किसने लिखा है, तो इब्न बतूता ने लिखा है। रहला किसने लिखा है, इब्न बतूता ने लिखा है। अकबरनामा किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद एक किताब है नुक्स ए दिलखुशा। नुक्स ए दिलखुशा किसने लिखा है, ये भीमसेन की किताब है। और एक किताब है किताबुल यामिनी। किताबुल यामिनी के लेखक कौन है, उत्वी। किताबुल यामिनी के लेखक कौन है, उत्वी। तो दोस्तों ये है आपके जो है मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण किताबें हो गई। चलिए आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण किताबों को हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहला किताब है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय हैं। बंदी जीवन के लेखक कौन है, सचिन सान्याल। बंदी जीवन के लेखक कौन है, सचिंद्रनाथ सान्याल। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किताब है। फिलोसफी ऑफ बम किसने लिखा है, तो भगवती चरण बोहरा ने लिखा है। फिलोसफी ऑफ बम किसने लिखा है, तो भगवती चरण बोहरा ने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती। इंडिया विंस फ्रीडम बहुत एग्जाम में पूछता है, इसके लेखक कौन है, अबुल कलाम आज़ाद हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, इसके लेखक हैं सरोजनी नायडू। सॉन्ग ऑफ इंडिया किसने लिखा है, तो सरोजनी नायडू ने लिखा है। इंडियन फिलोसफी किसने लिखा है, एस राधा कृष्णन ने लिखा है। इंडियन फिलोसफी एस राधा कृष्णन ने लिखा है। रिडल्स इन हिंदुइज्म इस किताब को किसने लिखा है, भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। हिंदू स्वराज किनकी किताब है, ये महात्मा गांधी की किताब है। गीता रहस्य किसने लिखा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। मदर इंडिया किसने लिखा है, तो कैथरीन मेयो ने मदर इंडिया किताब लिखा है, ठीक है। चलिए ए नेशन इज द मेकिंग ये किताब किसने लिखा है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा है। आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तराने हिंद के लेखक इकबाल हैं। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, अरविंदो है। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, अरविंदो हैं। गीतांजलि के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। नील दर्पण के लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र हैं। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है, वैलेंटाइन सिलोर। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है, वैलेंटाइन सिलोर हैं। भवानी मंदिर के लेखक हैं वारिंदर कुमार घोष। भवानी मंदिर के लेखक हैं वारिंदर कुमार घोष, ठीक है। चलिए अब मदन मोहन मालवीय की हम लोग 3 किताबों को देखते हैं। लीडर किसने लिखा है, मदन मोहन मालवीय ने लिखा है, ठीक है। हिंदुस्तान किसने लिखा है, तो मदन मोहन मालवीय ने लिखा है। और अभ्युदय किसने लिखा है, तो मदन मोहन मालवीय ने लिखा है, ठीक है। चलिए काल के लेखक कौन है, परांजपे। काल के लेखक कौन है, परांजपे हैं। हमदर्द किसने लिखा है, तो मोहम्मद अली ने लिखा है। और कामरेड किसने लिखा है, तो मोहम्मद अली ने लिखा है। मोहम्मद अली की 2 किताबें, हमदर्द मोहम्मद अली ने और कामरेड मोहम्मद अली ने लिखा है। रफ्त गुफ्तार के लेखक कौन है, दादा भाई नरौजी। रफ्त गुफ्तार के लेखक कौन है, दादा भाई नरौजी हैं। अल हिलाल और अल बिलाल के लेखक कौन है, अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल और अल बिलाल के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। तराने हिंद के लेखक कौन है, इकबाल है। तराने हिंद के लेखक कौन है, इकबाल है। चलिए अब एनी बेसेंट के देखिए 2 किताबें हैं। कॉमनवेल्थ किसने लिखा है, एनी बेसेंट ने लिखा है। और न्यू इंडिया किसने लिखा है, तो एनी बेसेंट ने लिखा है। कर्मयोगी किसने लिखा है, तो ये अरविंद घोष ने लिखा है। कर्मयोगी के लेखक कौन है, अरविंद घोष है। और युगांतर के भी लेखक अरविंद घोष हैं, ठीक है। और वंदे मातरम के लेखक भी अरविंद घोष हैं। लाइफ डिवाइन के लेखक भी अरविंद घोष हैं। देखिए अरविंद घोष की हम लोग यहाँ पे 4 किताबें देख रहे हैं। कर्मयोगी अरविंद घोष, युगांतर अरविंद घोष, वंदे मातरम अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, ठीक है। चलिए एक है सावित्री के लेखक भी अरविंद घोष हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अंबेडकर की 2 किताब यहाँ पे। शूद्रों की खोज किसने लिखा है, ये अंबेडकर ने लिखा है। अछूत कौन और कैसे ये लेखक किसके हैं, ये अंबेडकर ने ये किताब लिखा है। और तिलक की 2 किताब है महत्वपूर्ण, केसरी और मराठा, है ना। केसरी और मराठा किसने लिखा है, ये तिलक, बाल गंगाधर तिलक की ये किताब है। चलिए यंग इंडिया किसने लिखा है, तो ये महात्मा गांधी ने लिखा है। यंग इंडिया के लेखक कौन है, महात्मा गांधी।
नवजीवन किसने लिखा है? तो ये महात्मा गांधी। नवजीवन के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन के लेखक भी महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कांग्रेस का इतिहास नामक किताब किसने लिखा है? तो पट्टाभी सीताराम रमैया ने लिखा है। सोजे वतन के लेखक कौन है? प्रेमचंद। संवाद कौमुदी किसने लिखा है? राजा राम मोहन राय ने। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। फ्री हिंदुस्तान नामक किताब किसने लिखा है? तारकनाथ दास ने लिखा है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास ने लिखा है। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? इसे स्टार लगा लेना है। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। दास कैपिटल किसकी महत्वपूर्ण किताब है? ये कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण किताब है दास कैपिटल। अब देखिए महात्मा गांधी से संबंधित एक किताब है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। किसने लिखा है? ये लुई फिशर ने लिखा है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसने लिखा है? लुई फिशर ने लिखा है। ठीक है, चलिए जवाहरलाल नेहरू ये बायोग्राफी, ये किताब किसने लिखा है? ये फ्रैंक मॉरिस ने लिखा है। किसने लिखा है? फ्रैंक मॉरिस ने लिखा है। संघर्ष की ओर जयप्रकाश नारायण की 2 किताब हैं। संघर्ष की ओर किसने लिखा है? जयप्रकाश नारायण, जेपी ने लिखा है। और प्रिजन डायरी किसने लिखा है? जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी जितने भी किताबें थी तीनों, मध्यकाल, ये प्राचीन काल, आधुनिक काल और मध्यकाल में जितने भी किताबें लिखी गई सारे मैंने जो इसमें कवर करने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। इसे बस आप लोगों को जो है सुनना है ना, 2 से 3 बार आप लोग सुनिएगा, सारा जो है याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्लास में मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।